नमस्कार, स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीतियों के बारे में। ये क्या और किस तरीके से सोच रखते हैं किसी डेवलपिंग कंट्री के बारे में। अगर किसी देश की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था इनको दिख गई तो इनको वो चीज़ हजम नहीं होती। ग्लोबल पावर में सबसे टॉप पे बैठे हैं, उसके बाद इनके दिमाग में ये चल रहा होता है कि मेरे सिवा कोई दूसरी ग्लोबल पावर कंट्री नहीं होनी चाहिए। बस ये खुद को ग्लोबल पावर बना के रखना चाहते हैं। अगर कोई देश डेवलप कर रहा खुद को, उसकी अर्थव्यवस्थाएं बढ़ रही है, तो ये चीज़ इनसे हजम नहीं होती है और ये उस देश को तुरंत काउंटर करने का प्रयास करते हैं। कुछ भी करना पड़े इस टाइम तो किसी भी हद तक गिर जा रहे हैं किसी देश को काउंटर करने के लिए। तो आज की इस हम लोग क्लास में जानने वाले हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की क्या नीतियाँ होती हैं, ये किसी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाले देश को कैसे काउंटर करते हैं। तो अगर हम आपको बताएं कि बीते 2-3 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना से बोला था, भाई जो टिकटॉक एप्लीकेशन है ना, वो आप मुझे दे दो, इसकी वजह से मैं अमेरिका में राष्ट्रपति बना हूँ। ये टिकटॉक एप्लीकेशन इनके लिए कह रहे थे बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे इस टिकटॉक की ज़रूरत है। एप्लीकेशन की डील कर रहे थे चाइना के साथ, वो आपको बता दूँ। और उसके एक दिन बाद इन्होंने चाइना के साथ क्या कर दिया, चाइना को कैसे इन्हें काउंटर करने का प्रयास किया। खुल के बोला इन्होंने कि मुझे चाइना को काउंटर करना है। और चाइना को काउंटर नहीं करना है तो इंडिया का नाम इन्होंने नहीं लिया, बट इनको इंडिया को भी काउंटर करना है। आप इस वीडियो में बने रहना है और आपको समझ में आ जाएगा कि इनकी विदेश नीतियाँ कैसी होती है और ये चाइना के साथ इंडिया को कैसे काउंटर कर रहे हैं। वो आपको पता है कि ये इंडिया को तो हमेशा से काउंटर करते हुए आ रहे हैं। जैसे आपको मैंने बताया था पहले कि 50% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया भारत पे, उसके बाद चाबहार पोर्ट पे सैंक्शन लगा दिया, उसके बाद H1 वीज़ा को इसमें बैन कर दिया। तो बहुत सारी चीज़ें काउंटर कर रहे हैं ये इंडिया को। और हम बता दें आपको, जो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ना, अफ़गानिस्तान के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अफ़गानिस्तान का बेग्राम नाम का एक एयर बेस है, उस पे इन्होंने अभी वार छेड़ने का काम कर दिया। ये बेग्राम एयर बेस हो सकता है वर्ल्ड वार 3 का कारण बने। कैसे ये वर्ल्ड वार 3 का कारण बन सकता है, उस पे आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की खुली धमकी है, अफ़गानिस्तान में तालिबानियों का इस टाइम पे शासन है, तो तालिबानियों को खुली धमकी है कि बेग्राम एयरबेस मुझे चाहिए, किसी भी हाल में चाहिए। आप यहाँ पे देखो, अफ़गान तालिबान ने ट्रंप की धमकियों को ठुकराया। मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने अफ़गानिस्तान में जो तालिबान शासन कर रहे हैं उनसे बोला कि मुझे ये जो बेग्राम एयरबेस है ये मुझे चाहिए, किसी भी कीमत में चाहिए। अब इस जिद पे ये टिका हुआ है कि मुझे ये चाहिए। अब इसको इस चीज़ की क्यों ज़रूरत पड़ गई, उसने एक साफ साफ बताया है कि मुझे चाइना को क्या करना है, काउंटर करना है। देखो, ट्रंप ने जोर देकर कहा कि अमेरिका को बेग्राम एयरबेस वापस लेना चाहिए, क्योंकि चीन की परमाणु सुविधाएं जो है, जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है, वो बेहद करीब है बेग्राम एयरबेस से, इसलिए मुझे वो एयरबेस चाहिए। इससे पहले अमेरिका का शासन था वहाँ पे, अमेरिका की वहाँ फौज रहती थी, वहाँ अमेरिका के सारी ट्रूप्स वहाँ पे थे, कम से कम 10,000 हमेशा रहते थे। लेकिन किस कारण से वो लोग 2021 में छोड़ के चले गए, मतलब अमेरिका ने खाली कर दिया बेग्राम एयरबेस को। अब देखो, तालिबान ने साफ साफ कह दिया कि भाई बेग्राम अब अफ़गानिस्तान का हिस्सा है और अमेरिका को वापस की कोई अधिकार नहीं। भाई अमेरिका जब एक बार यहाँ से चला गया और वो 20 साल के बाद गया है, 20 साल के बाद गया है, तो अब 20 साल के बाद जब तुम चले गए हो ना, तो अब तुम्हारा यहाँ वापसी का कोई गुंजाइश नहीं। 1 इंच भी यहाँ पे तुम्हें ज़मीन नहीं दी जाएगी। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ बयान। तो डोनाल्ड ट्रंप ने खुला चैलेंज किया कि मुझे बेग्राम एयरबेस चाहिए, क्योंकि वहाँ पे उसके करीब पड़ जाता है जो चाइना की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है। मुझे वहाँ से उसकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है उसे मुझे काउंटर करना है। मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा, बस आपको वीडियो में बने रहना है। और इससे भारत को कितना नुकसान है, अफ़गानिस्तान में भारत ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, $844 मिलियन हमने इन्वेस्ट किया वहाँ पे। मैं आपको धीरे धीरे सब बताऊंगा हमने कितना वहाँ पे इन्वेस्ट किया है। तो तालिबान ने बेग्राम एयरबेस सौंपने की ट्रंप की मांग को ठुकरा दिया, है ना। जा बेवफा जा, अब हम तुम्हें 1 इंच भी नहीं देने वाले हैं। ठुकरा दिया भाई, तालिबान ने खुला चैलेंज दिया कि हम नहीं देने वाले हैं। देखो, अफ़गान तालिबान ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, इनकी जो मांग थी उसको खारिज कर दिया। उन्होंने कहा था कि तालिबान बेग्राम एयरबेस अमेरिका को सौंपना चाहिए। ठीक है, यह वही एयरबेस है जिसे वाशिंगटन ने अफ़गानिस्तान में अपनी 20 साल जंग के दौरान इस्तेमाल किया था।
20 साल इस्तेमाल किया था। 2001 से लेके 2021 तक यहाँ पे इस्तेमाल किया गया था बगराम एयरबेस को। अब ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर यह मांग पूरी नहीं हुई तो इसके बुरे नतीजे देखना पड़ेगा। अगर अफ़गानिस्तान ने बगराम एयरबेस डोनाल्ड ट्रंप को नहीं सौंपा तो इसके नतीजे बुरे होंगे। अब नतीजा तो अभी नहीं आया है, लेकिन अफ़गानिस्तान ने ठुकरा दिया। अफ़गानिस्तान में इस समय तालिबान का शासन है और उन्होंने ठुकरा दिया कि हम ये एयरबेस आपको किसी भी कीमत में नहीं देंगे और 1 इंच भी नहीं देंगे आपको। तो मैं आपको बता दूं, हम लोग इसी एयरबेस की बात कर रहे हैं जहां पे 7 किलोमीटर का रनवे है। ये बहुत बड़ा एयरबेस है, ये बहुत बड़ा एयरबेस है जहां पे 20 साल अमेरिका ऑलरेडी शासन कर चुका है, राज्य कर चुका है। एरिया देख लो इसका कितना एरिया है, 3300 एकड़ में फैला हुआ है एयरबेस। यहाँ पे बड़े बड़े मालवाहक विमान जो है आके रुक सकते हैं, बड़े बड़े जहाज़, इतना बड़े रनवे यहाँ पे बना हुआ है। ये बगराम एयरबेस है। यहाँ देखो चाइना है और यहाँ पे देखो इंडिया है। चाइना और इंडिया को ये है बगराम एयरबेस, यहाँ से ये काउंटर करने का प्रयास करेगा। चाहे वो इंडिया हो चाहे वो चाइना हो, दोनों काउंटर करेगा कि वो एयरबेस यहाँ पे बना हुआ। यहाँ पे 7 किलोमीटर का रनवे है। अभी देखो कुछ दिन पहले चाइना के साथ क्या कर रहा था, डील कर रहा था। अब इसने बोला कि हम चाइना को काउंटर करेंगे भाई। मतलब इसके दिमाग में चल क्या रहा, एक साइड में चाइना से हाथ मिला रहा है और दूसरे दिन कह रहा हम चाइना काउंटर करेंगे। कुछ भरोसा नहीं है ये इंसान क्या कर रहा है। ठीक है, ये इंसान क्या कर रहा है। देखो बीते 2 दिन पहले ट्रंप से टिकटॉक डील अप्रूव्ड, कह रहा था भाई जो टिकटॉक की डील है वो अप्रूव्ड हो गई चाइना के साथ, अब मुझे टिकटॉक मिल जाएगा। टिकटॉक कह रहा मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसके बाद इसने चाइना को तुरंत चेतावनी दी कि भाई हम ये न्यूक्लियर साइट को ख़त्म करने वाले हैं। अब बगराम एयरबेस अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा रहा भाई, 20 साल तक यहाँ पे वो लोग रहे थे। अब बगराम एयरबेस जो अमेरिका का अफ़गानिस्तान में सबसे बड़ा सैन्य अड्डा था, राजधानी काबुल से लगभग ये 50 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। दिखाऊँगा आपको, काबुल से ये 50 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, वो आपको मैं दिखाऊँगा। उत्तर में ये स्थित है। ठीक है, अब यह एयरबेस अमेरिका का मुख्य सैन्य केंद्र था जहां से उसने तालिबान के खिलाफ अपनी 20 साल की, जो तालिबान एक आतंकवादी संगठन है, उससे 20 साल ये लंबी लड़ाई लड़ा था वहां से, बगराम एयरबेस से। ठीक है, अब वहां फिर वो वापस जाना चाहता है क्योंकि तालिबान को, चाइना को, इंडिया को वहां से काउंटर करना चाहता है। अब यह जंग 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क में और वाशिंगटन डीसी में अलकायदा के जो आतंकी संगठन हैं उन्होंने हमला कर दिया था। ठीक है, उसके बाद 2021 में अचानक और अव्यवस्थित अमेरिकी वापसी के साथ, मतलब जो बाइडन की जब सरकार आई, वहाँ के राष्ट्रपति अमेरिका के जो बाइडन बने, तो किसी कारणवश जो बाइडन ने क्या करा, 2021 में अफ़गानिस्तान को बगराम एयरबेस वापस कर दिया। अब उस पर भी ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि जो बाइडन ने वापस किया है वो गलत किया है, उसकी भी निंदा कर रहा है ये, जबकि ये कार्यक्रम इसी के शासन में शुरू हुआ था वापसी का। अब ये फिर से घुरा रहा है भाई, फिर से पुकार रहा है कि बगराम भाई वापस आओ, बगराम एयरबेस वापस आ जाओ। अब कैसे वापस आएगा, हमें तो लग रहा है कि अफ़गानिस्तान और तालिबान कभी इसको वापस नहीं करेंगे। ये वही एयरबेस है जिसकी ये मांग कर रहा है। यहाँ पे बड़े बड़े मालवाहक विमान आ सकते हैं, इतना इसकी कैपेसिटी है, उसकी हम लोग बात करेंगे। बहुत बड़ा इसमें रनवे है। तो ये एयरबेस अमेरिका डिमांड कर रहा है कि मुझे ये एयरबेस चाहिए तो चाहिए। अब इतनी जिद पे बहुत पहले से अप्रोच कर रहा है इस एयरबेस के लिए। ठीक है, ट्रंप का बयान और बगराम पर चीन का एंगल क्या है भाई, हम लोग ज़रा देखें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा संदेश दिया जिससे बीजिंग के जो नीति निर्माता हैं, जो चाइना के लिए जो निर्माण का काम करते हैं, पॉलिसी वगैरह करते हैं, उन्होंने कुछ उसका ध्यान केंद्रित किया है कि भाई ये डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने कुछ तो चौंकाया है। उन्होंने कहा हम इसे, मतलब बगराम जो एयरबेस है, वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें वापस क्यों चाहिए उसको। देखो उस जगह से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर है जहां चीन अपने परमाणु हथियार बना रहा है। कह रहा है बगराम एयरबेस मिल जाएगा तो वहां से हम चाइना को आसानी से काउंटर कर लेंगे, क्योंकि वहां से जो चाइना का न्यूक्लियर साइट्स है वो आसानी से वहां हम लोग पहुंच जाएंगे। ट्रंप ने परमाणु हथियारों का जिक्र कर रहे थे, वे संभवतः चीन के लोपनूर हम लोग आपको दिखाएंगे कहाँ पे स्थित है। सिजियांग प्रांत है वहाँ चाइना का, वहाँ पे ये लोपनूर न्यूक्लियर साइट है चाइना की, वहाँ पे स्थित है। उसको काउंटर करने के लिए एयरबेस मांग रहा है वो। ठीक है,
उसको खतरा है कहीं ना कहीं कि ये जो चाइना है बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहा है, इसकी जो अर्थव्यवस्था है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और एक हर जगह न्यूक्लियर साइट बना रहा है, हर जगह। तो कहीं ना कहीं इसको खतरा लग रहा है। अब देखो मैं आपको दिखा दूं कि चाइना की न्यूक्लियर साइट, ये है बाग्राम एयर बेस, ये है अफगानिस्तान, यहाँ पे चाइना की एक न्यूक्लियर साइट ये डेवलप कर रहा है, ठीक है। और जो चाइना की यहाँ पे आपको जो येलो येलो दिख रहा है, ये येलो येलो आपको दिख रहा है, ये सारे न्यूक्लियर साइट्स हैं। चाइना अपना सारा न्यूक्लियर साइट इधर डेवलप करके रखा है। अब चाइना चाहता है कि जो न्यूक्लियर साइट्स है मैं इधर भी डेवलप करूँ, तो धीरे धीरे इधर भी डेवलप कर रहा है। और अगर अफगानिस्तान के एयर बेस में अगर अमेरिका आ गया तो यहाँ से इसको आसानी से क्या रहेगा, काउंटर। इसीलिए जिद पे टिका हुआ है कि मुझे एयर बेस चाहिए, और यहाँ से आसानी से ये इंडिया को भी काउंटर करेगा। इंडिया या यहाँ पे इंडिया है तो इंडिया को आराम से काउंटर कर सकता है यहाँ से, ठीक है। तो हमारे बहुत सारे दुश्मन बस गए हैं। इधर आप देखोगे तो बांग्लादेश, इधर आप देखोगे तो हमारा पाकिस्तान, इधर देखोगे चाइना, हर जगह से कोई ना कोई हमें काउंटर कर रहा है। हमें डेवलप, कोई नहीं चाहता कि हम डेवलप हो जाएं, हमारी भी अर्थव्यवस्था बढ़ जाए। और इस टाइम पे अमेरिका तो बिल्कुल नहीं चाहता कि हमारी अर्थव्यवस्था बढ़े, हमारी अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने की फिराक में है डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। तो ये चाइना के सारे न्यूक्लियर साइट्स हैं। अब ये न्यूक्लियर साइट्स अपनी कहाँ पे डेवलप करना चाहता है, मैं आपको बता दूँ, ये चाहता है कि हमारी जो न्यूक्लियर साइट्स हैं कहीं ना कहीं और हम दूसरी जगह पे डेवलप कर लें, है ना। जहाँ पे इसके पास न्यूक्लियर साइट्स नहीं हैं वहाँ पे डेवलप कर ले। अभी तो ये यहाँ पे है, अब इधर के एरिया में आ रहा है चाइना, तो इसीलिए यहाँ से काउंटर करना का सोच रहा है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे अमेरिका आना चाह रहा है। अब ये बाग्राम एयर बेस को लेकर काउंटर करने की बात जब करी चाइना को, चाइना की आंखें खुल गई भाई कि 2 दिन पहले हमसे ये डील कर रहा है, हमें टिकटॉक एप्लीकेशन दे दो, अब अचानक इसको क्या हो गया, पता नहीं किस मोड में चला जाता है, साइलेंट मोड में रहता है, फिर वाइब्रेट करता है तुरंत ये। अब बाग्राम एयर बेस क्षमता की हम लोग बात करें, क्या क्षमताएं हैं यहाँ की, तो अमेरिका की वायुसेना ने के अनुसार अगर बाग्राम एयर बेस में कम से कम 11,800 फीट लंबा रनवे है, ये बहुत बड़ा रनवे है यहाँ पे। इस चीज़ का फ़ायदा है, अगर रनवे बड़ा होगा तो वहाँ पे आराम से कितने फाइटर्स प्लेन वगैरह आराम से उतर जाएंगे, बड़े बड़े मालवाहक जो सामान होंगे, जहाज़ें होंगी, वो आराम से वहाँ पे उतर जाएंगे, है ना। ये क्षमताएं हैं भाई। तो सारे एयरबेस के पास इतनी बड़ी क्षमता नहीं होती, इतना बड़ा रनवे नहीं होता है, तो ये क्षमता कंटेन करके रखता है ये बाग्राम एयरबेस, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप को ये चाहिए। ये एयरबेस है जहाँ पे बड़े बड़े जहाज़, बड़े बड़े मालवाहक जहाज़ आके उतर रहे हैं, तो इसलिए भाई ये पॉलिटिकल अगर दृष्टि से देखा जाए, जियो पॉलिटिक हिसाब से देखा जाए, तो ये एयरबेस काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। इसीलिए तो ये अमेरिका जो जिद पे टिक गया कि मुझे एयरबेस चाहिए। अब अगर हो सकता है ये एयरबेस उसको ना मिले तो क्या कर ले, कुछ कहा नहीं जाता, उसके दिमाग में क्या चल रहा है ना, वो कुछ भी कर सकता है। अब बाइडेन को उसने भाई हमला बोल दिया बाइडेन के ऊपर। अब बाइडेन कह रहा कि बाइडेन ने क्या करा भाई, इसको वापस कर दिया, पता नहीं क्या रणनीतियाँ थी, किसी कारण से उसने वापस कर दिया, मुफ्त में दे दिया, बता रहा है ये। उस पर भी तंज मार रहा है, जबकि इसके कार्यकाल में शुरू हुआ था बाग्राम एयर बेस को वापसी देने की, तब भी आज इस बात से इसको नाराज़गी है कि वापस कैसे दे दिया। अफ़गानिस्तान का विरोध देख लो, अफ़गानिस्तान क्या कह रहा, अफ़गान के अधिकारी कह रहे हैं कि अमेरिका की वापसी के बाद दोबारा सैन्य उपस्थिति अमेरिका की यहाँ पे नहीं हो सकती, हम उसका विरोध करते हैं। विदेश मंत्रालय के अधिकारी जाकिर जलानी ने कहा अफ़गान कभी भी अपनी ज़मीन विदेशी सैन्य उपस्थिति को स्वीकार नहीं करेगा, मतलब कोई विदेशी सैन्य की उपस्थिति हमारी ज़मीन पे अब नहीं होगी। लेकिन दोनों देशों को आर्थिक और राजनीतिक, मतलब आर्थिक राजनीतिक समझदारी रखनी चाहिए, लेकिन अपनी ज़मीन हम वापसी अब बिल्कुल नहीं करेंगे। रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी फासिरुद्दीन फितरत ने कहा, साफ साफ उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान की ज़मीन का 1 भी इंच हम नहीं देंगे, 1 भी इंच नहीं मिलेगा इसको, हमें इसकी ज़रूरत अब नहीं है कि फिर से ये वापस आए, हम कोई सौदा नहीं करना चाहते इस डोनाल्ड ट्रंप पगला के खिलाफ। बाग्राम का इतिहास देखो, बाग्राम एयर बेस का निर्माण शीत युद्ध जब कोल्ड वार चल रहा था उस दौरान हुआ था। किसने किया था? सोवियत संघ ने किया था, जो इस समय रूस है, यूएसएसआर, उसने किया था इसका डेवलपमेंट। जहां 1950 के दशक की शुरुआत में अफ़गान सरकार ने मास्को जो राजधानी है उससे मांग की थी कि आप मेरी मदद करो और इस एयरबेस को डेवलप करो। अब जब डेवलप हो गया तो इसने सोवियत ने उसका इस्तेमाल भी किया, उसका काम में आया उसके, और 1980 के दशक में इसने छोड़ दिया। उसके बाद ये पगला पहुंच गया अमेरिका कब्जा कर लिया वहीं पे, और ये कब्जा कर लिया और ये 20 साल तक कब्जा करके रखा वहाँ पे, और 2021 में छोड़ के गया वो वहाँ से। ये सारी चीज़ें हुई है, ये इतिहास है उसका।
अब ये लड़ाके हैं वहाँ के अफ़गानिस्तान के। अब ये मुझे नहीं लगता कि ये मानेंगे कि अमेरिका के सैनिक फिर से आके वहाँ बगराम एयरबेस बस जाए। अब तो 1 इंच ज़मीन उनको नहीं मिलेगी, और हो सकता है उनको ना मिले तो डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कर सकता है। यही कारण है कि जो वर्ल्ड वार 3 का माहौल बन रहा है ये उसको देंगे नहीं, वो ज़बरदस्ती लेने की कोशिश करेगा, और इस तरह में होगा क्या, वर्ल्ड वार 3 होगा फिर, है ना। हाउ ट्रम्प द मास्टर डील मेकर फेल्ड व्हेन इट केम टू द नेगोशिएशन विद द तालिबान अफगानिस्तान पब्लिश्ड। ये फरवरी से डील कर रहा है, ये आज से डील नहीं शुरू इसकी, ये फरवरी से डील कर रहा है, मना रहा है, दे दो दे दो दे दो, डील कर रहा है। फरवरी की बात है ये, 26 फरवरी से डील कर रहा है ये, लेकिन इसको नहीं मिला। अब सीधा चेतावनी है कि भाई ये तो दे दो, ये तो हमसे अब युद्ध करो। अब देखते हैं क्या होता है। अब देखो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है भाई, ये जो बगराम एयर बेस है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काबुल से 50 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। चाइना को ये काउंटर करने का प्रयास कर रहा है, यहाँ से चाइना को ये काउंटर करेगा। ये 92 किलोमीटर का रास्ता कॉरिडोर बना है यहाँ से अफ़गानिस्तान से चाइना जाने का, है ना। तो आसानी से चाइना को काउंटर करेगा, इंडिया को ये काउंटर करने का प्रयास कर रहा है। ये चीज़ें हैं। अब मैं आपको बता दूं ना कि कितना हम लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। ये एयरबेस है, बगराम एयरबेस है, इस पे हमने कितना इन्वेस्ट किया है, इंडिया ने कितना इन्वेस्ट किया है। देखो ये मुंबई है, यहाँ से जहाज़ें जाती हैं। अब या तो हम लोग देखो 2 ऑप्शन है हमारे पास, अगर हमें अफ़गानिस्तान जाना है तो ये ग्वादर बंदरगाह है, यहाँ पे चाबहार है, जिसके लिए 2-4 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने सैंक्शन लगा दिया कि हम भाई इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। जो सारे हमारे पास छूट थी उसको उसने हटा दिया है, हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। अब इसको यूज़ नहीं करेंगे तो हमें कितना नुकसान होने वाला है, क्योंकि हमने अफ़गानिस्तान में 844 बिलियन का डॉलर का हमने क्या किया, इन्वेस्ट किया। हम आपको आगे वो भी आपको दिखाने वाला हूँ। अगर देखा जाए तो हम लोग यहाँ यूज़ कर सकते हैं या तो यहाँ चाबहार पे, लेकिन हम ग्वादर को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे दुश्मन का पाकिस्तान का है, और पाकिस्तान से 72 किलोमीटर डिस्टेंस पे है चाबहार, जिसको हम लोग अभी तक यूज़ कर रहे थे और अच्छे से यूज़ कर रहे थे, काफ़ी हमारे लिए उपयोगी था। बट अभी इसने सैंक्शन लगा दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, आसानी से यहाँ पे जो भी हम लोग यहाँ से भारत से भेजते हैं, कांडला पोर्ट से यहाँ से भेजते हैं, और यहाँ पे सामान उतरता है, और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने क्या बना के रखा है, रोड बना के रखा है। हमने रोड का निर्माण किया है अपने आने जाने के लिए, अपनी सुविधाओं, अपने सामान को पहुँचाने के लिए। अफ़गानिस्तान, ईरान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, इस पूरे एरिया में हम लोगों ने पूरा अपना ट्रेड बना के रखा है, इसलिए हमने अपना डेवलप ही करके रखा है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हमने ट्रेन की सुविधाएं कर रखी है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हम लोग काबुल तक हमने रोड लाइन का निर्माण किया है। ये सारा कुछ हमने यहाँ पे कर रखा है। मैं आगे और आपको दिखाऊंगा हमने कितना इन्वेस्टमेंट करके रखा है यहाँ पे। देखो यहाँ हम लोग उतरते, यहाँ से हम लोग ट्रेन लाइनें बिछा के रखी है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हम लोग करीब 272 किलोमीटर का हमने रास्ता बना के रखा है। हेरत में हमने बना के रखा है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे हाइड्रो पावर प्लांट बना के रखा है। हर जगह हमने कहीं ना कहीं पूरे अफ़गानिस्तान के अंदर डेवलप किया है। क्या क्या डेवलपमेंट है वो एक एक चीज़ में दिखाऊंगा आपको, एक एक चीज़ आपको दिखाऊंगा। हमने वहाँ की पार्लियामेंट जो है, वहाँ की पार्लियामेंट हम डेवलप कर रहे हैं, बिजली घर वहाँ पे हम बना रहे हैं। कितना पैसा लगा है, 844 बिलियन डॉलर यहाँ पे लगा हुआ टोटल। आगे मैं आपको क्लियर दिखाऊंगा, पूरा आपको दिखेगा। 5 पिलर है वहाँ के जो हमने जहाँ डेवलप करके रखा है। देखो अगर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें कि हमने अफ़गानिस्तान कितना इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने कितना डेवलप किया है, तो 218 किलोमीटर की रोड जरांग से दिलाराम तक हमने किया है। यहाँ पे जरांग और दिलाराम को दिखा दूँ आपको, रोड है 218 किलोमीटर की। देखो ये जलरांग है और यहाँ से दिलाराम है। यहाँ से हमने 218 किलोमीटर की रोड हमने यहाँ से बना रखी है। और यहाँ से लेके चाबहार से लेके जलरांग तक हमने रेलवे लाइन का व्यवस्था करके रखा है। तो अपनी सुविधाओं के लिए हमने वहाँ पे बहुत कुछ करके रखा है। 220 किलोवाट की जो ट्रांसमिशन लाइन है पुल ए खुमारी से काबुल तक हमने बना के रखा है। और इंडिया अफ़गानिस्तान फ्रेंडशिप डैम, सलमा डैम हमने बना के रखा है अफ़गानिस्तान के अंदर, सलमा डैम बना के रखा है। और न्यू अफ़गान का जो पार्लियामेंट है उसका डेवलप हम वहाँ पे कर रहे हैं। सोचो अफ़गानिस्तान का पार्लियामेंट भी हम ही डेवलप कर रहे हैं, इतना इन्वेस्टमेंट है हमारा वहाँ पे। कनेक्टिविटी की हम लोग बात करें, अगर कनेक्टिविटी चाबहार पोर्ट से डेवलपमेंट हमने किया पूरा, उसको हमने डेवलप कर दिया। डायरेक्ट एयर फ्लाइट कॉरिडोर हमने डेवलप करके रखा वहाँ पे। अगर कैपेसिटी की हम लोग बात करें या और हम लोग जैसे बात करें ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए हमने क्या काम कर रखा है, 101 मिलियन MT ऑफ द वीट, मतलब गेहूँ यहाँ हम लोग पहुँचाते हैं, इंसान जो वहाँ रहते हैं उनके लिए पहुँचाते हैं हम लोग। द इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड, वहाँ पे जो हॉस्पिटल बना है 400 बेड का हॉस्पिटल है,
उस हॉस्पिटल को हमने डेवलप करके रखा है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे हमने करके रखा है डेवलपमेंट। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान टू सच थ्रू द इंडियन अफगान ट्रेड एंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ सो 2017 से हमने यहाँ पे करके रखा है। इतना सारा डेवलपमेंट है हमारा वहाँ पे। सोचो पूरा अगर डेवलपमेंट की बात करें तो 844 बिलियन डॉलर की बात है, ये मिलियन डॉलर की बात है, इतना डेवलपमेंट हमारा है वहाँ पे। अगर अब अमेरिका वहाँ पे आके बस गया तो कहीं ना कहीं हमारा ये जो डेवलपमेंट हम करके रखे ना, हमें इसका नुकसान हो जाएगा, हम सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। बिजली, पानी, रोड, रनवे सब कुछ हम वहाँ पे कर रहे हैं, पार्लियामेंट हम वहाँ की बना रहे हैं, हॉस्पिटल हम वहाँ बना रहे हैं। तो अफ़गानिस्तान से हमारा बहुत अच्छा रिश्ता है, इसीलिए हमने वहाँ पे डेवलप करके रखा। अब ये वहाँ पे चुट्टा आके बस जाएगा और वहाँ पे आके अगर बस गया तो कहीं ना कहीं हमें नुकसान होने वाला है। और वैसे भी चाबहार पोर्ट पे सेंसर लगा दिया, जो हम वहाँ पे यूज़ कर रहे थे हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं इंडिया को और चाइना को ये काउंटर कर रहा है, एयरबेस पे आना चाहता है वो, ठीक है। अब उस एयरबेस पे ये आना चाहता है, ये वहाँ अफ़गानिस्तान की सेना है। अब देखना ये है कि अफ़गानिस्तान की सेना इस चुट्टा को वहाँ पे आने देती है कि नहीं आने देती है। और अगर वहाँ पे आ गया, फिर से अगर आ गया तो कहीं ना कहीं हमारे लिए तो काफ़ी नुकसान है। मैंने आपको बताया हमने कितना डेवलप किया है, सारा कुछ हमें नुकसान होने वाला है। अब चाइना को वहाँ से क्या कितना काउंटर करेगा, इसकी आंखों में बसा हुआ है चाइना, इंडिया की डेवलप हो रहे हैं बहुत तेज़ी से, हम इनको डेवलप नहीं होने देंगे। ग्लोबल पावर हम ही बने रहेंगे जीवन भर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनको काउंटर करने के लिए आ रहा है ये। अब देखो ये अफ़गानिस्तान की सेना है, उसकी बात मानती है कि नहीं मानती है, अब उनको वहाँ पे आने देते हैं कि नहीं आने देते हैं। और मेरे हिसाब से तो बहुत मुश्किल है, अगर ये आने नहीं देंगे तो अगर वो अपनी जिद पे आएगा तो युद्ध होगा और इसी तरह से हो सकता है कि वर्ल्ड वार 3 का माहौल बने, ठीक है। अब आपको क्या लगता है कि अमेरिका को बगराम एयरबेस मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, उससे हमें क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है, मैंने आपको बता दिया। और आप भी अपने विचार को कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं, क्या नीतियाँ होनी चाहिए भारत सरकार की, उस पर अपनी राय आप ज़रूर देंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। और अपनी जो विदेश नीति अगर आप कुछ जानते हो थोड़ा बहुत तो वो कमेंट सेक्शन में आप रखें, ताकि लोगों को पता चले क्या हो रहा है या क्या होना चाहिए और सरकार तक ये बात पहुंचनी चाहिए। अब मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।